वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग डायोड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक जेनर डायोड का यूज़ करके हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग जेनर डायोड के अलावा जो और क्लिपर क्लैपर सर्किट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गेट और नेट के एग्जाम में और भी डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायोड बेस्ड सर्किट्स काफ़ी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूं, जो कि गेट में ही पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दो जेनर डायोड दे रखे हैं। एक जेनर डायोड जिसका वोल्टेज है 20 वोल्ट और दूसरा जेनर डायोड जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 10 वोल्ट। इसका मतलब ये 10 वोल्ट और 20 वोल्ट का वोल्टेज आपको देने वाले हैं। इनको 10 वोल्ट के जो जेनर डायोड है उसको अप्लाई किया है हमने एक लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम के अक्रॉस। 20 ओम और 20 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का लगा हुआ है। हमने सोर्स वोल्टेज 30 वोल्ट लगा रखा है और आपको रेजिस्टेंस 500 ओम दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि जो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और इसमें से कितना करंट पास कर रहा होगा। बेसिकली आपसे आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट की वैल्यू पूछी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि देखिए ये जो 10 वोल्ट का हमारा जेनर डायोड है, ये जो 10 वोल्ट का हमारा जेनर डायोड है इसके अक्रॉस जो रेगुलेटिंग वोल्टेज है वही हमारी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज को हम सिंपली लिख सकते हैं 10 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है कि इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, क्योंकि अब लोड वोल्टेज हमें पता चल चुका है 10 वोल्ट, तो हम करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। IL इक्वल्स टू V0/RL। V0 हमारा 10 वोल्ट है, RL हमारा 2 किलो ओम है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे लोड करंट आएगा वो 5 मिली एम्पियर होगा। तो बेसिकली आउटपुट जो आंसर हमारा है वो हो जाएगा 10 वोल्ट आउटपुट एंड 5 मिली एम्पियर करंट। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा भी क्वेश्चन है जिसमें डायोड की जेनर डायोड की बजाय एक नॉर्मल डायोड यूज किया गया है। ये जो डायोड है इसकी करंट करेक्टरिस्टिक VI करेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है। मतलब कि अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो जो करंट है वो आता है V - 0.7 डिवाइडेड बाई 500, और अगर हम 0.7 से कम अप्लाई करते हैं तो ये 0 होता है। अब देखिए दो तरीके के डायोड्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सिलिकॉन बेस्ड डायोड जिनको हम नॉन आइडियल डायोड भी कहते हैं, और एक आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का मतलब होता है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसमें से करंट स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल या फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ड जो डायोड्स होते हैं उनके अक्रॉस एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो वो रिवर्स बाइस्ड में ही रहेंगे। जैसे कि इस केस में दे रखा है, अगर वोल्टेज हमारी 0.7 से ज़्यादा है तभी ये फॉरवर्ड बाइस में आता है और करंट इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट करता है। अगर वोल्टेज हमारी 0.7 से कम है तो करंट 0 ही रहता है। तो किसी नॉन आइडियल डायोड को आप एक आइडियल डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप उसके साथ में जो उसकी जो कट ऑफ वोल्टेज है जिसके कम पे वो रिवर्स बाइस्ड रहता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये जो डायोड हमें दे रखा है इस डायोड को मैंने सिंपली एक आइडियल डायोड और एक 0.7 वोल्ट से अप्लाई कर दिया है। अब जब आप इस करंट को निकालना चाहेंगे तो आप इस पूरे सर्किट में एक KVL लगा सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KVL जब आप लगाएंगे तो आप लिखेंगे 10 - 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट I पास कर रहा है, तो 10 - 1 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई I, फिर -0.7 जो ये कट ऑफ वोल्टेज था वो हमने अप्लाई किया, इक्वल्स टू 0। I की वैल्यू आपको दे रखी है इस टेबल के थ्रू V - 0.7/500, और 1 किलो ओम को आप 1000 ओम कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप वोल्टेज निकाल सकते हैं कि ये जो V वोल्टेज है इस डायोड के अक्रॉस वो हो जाएगी 5.35 वोल्ट। तो अब डायोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल चुका है 5.35 वोल्ट। अब तो सिंपली आपको डायोड के अक्रॉस 5.35 पर वोल्टेज आ चुका है, तो अब सिंपल करंट निकालना है। तो करंट के लिए आप ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है इस एक्सप्रेशन में V की जगह पे 5.35 पुट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे करंट आ जाएगा हमारे पास 5.35 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 500, तो करंट की वैल्यू होगी 9.3 मिली एम्पियर। कभी कभी ऑप्शंस में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने वोल्टेज निकाला 5.35 वोल्ट
और ऑप्शंस में आपको कहीं पे दिख सकता है कि 5.35 मान लीजिए लिखा होता मिली एम्पियर ही, और आप जल्दबाजी में या फिर टाइम कम है आपके पास, तो आप जल्दी से ये 5.35 देख के सीधा आंसर लगा सकते हो, जो कि गलत होगा, क्योंकि 5.35 तो आपका वोल्टेज आया है उस डायोड के अक्रॉस, करंट थोड़ी आया है। करंट निकालने के लिए तो आपको इस एक्सप्रेशन में इस वोल्टेज को पुट करना पड़ेगा, तब आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तब जो आंसर आएगा 9.3 मिली एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। तो आंसर इसका सही है बी ऑप्शन, 9.3 मिली एम्पियर। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। वोल्टेज निकला है तो उसको ऑप्शन में ना देखें, अभी करंट निकालना है तभी आप ऑप्शंस पे जाएं। सो अभी हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्लीपर क्लैम्पर। क्लीपर अभी हम पढ़ेंगे, क्लैपर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लीपर्स का मतलब होता है कि जो एक वोल्टेज को क्लीप करके, मतलब एक छोटा सा पोर्शन कट करके एक आउटपुट आपको देते हैं जितना आपको रिक्वायर होता है। बेसिकली क्लिपर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है संट क्लीपर और एक होता है सीरीज क्लीपर। जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, संट का मतलब होता है पैरेलल। तो अगर हम किसी डायोड को पैरेलल में लगाते हैं सोर्स वोल्टेज के, तो उसको हम कहते हैं संट या फिर पैरेलल क्लीपर। और अगर उसी को डायोड को हम सीरीज में लगा देते हैं इनपुट वोल्टेज के, तो उसको हम कहते हैं सीरीज क्लीपर। तो ये डायग्राम है संट क्लीपर का, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो VI और R हैं वो तो सीरीज में है, लेकिन डायोड उनके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये सीरीज संट क्लीपर का काम है। सीरीज क्लीपर में आप देखोगे कि जो डायोड है और जो आपका वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज, ये दोनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं सीरीज क्लीपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संट क्लीपर से। यह है संट क्लीपर का एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज है VI, एक रेजिस्टेंस है R, और आपने एक डायोड लगा रखा है D। मान लीजिए एक अलग से आपका वोल्टेज लगा हुआ है VR इस डायोड के साथ सीरीज में। अब क्योंकि VR आपका जो VR का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके इस डायोड के N टर्मिनल के पास है, तो अब हमें VR के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, और वहीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में है या फिर हमारा डायोड रिवर्स बाइस्ड में है। अब जैसे मान लीजिए एक डायोड है PN जंक्शन डायोड, जिसके एक P जंक्शन का जो वोल्टेज है वो VA है और N साइड का जो वोल्टेज है वो VB है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा VA VB से ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द P टर्मिनल इज मोर देन द वोल्टेज अक्रॉस द N टर्मिनल, तब हम कहेंगे कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। इसका मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मींस इसका जो रेजिस्टेंस है उसे आप जीरो कह सकते हैं, एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ये वोल्टेज VA VB से कम होता है, इसका मतलब हमारा P जंक्शन की वोल्टेज कम है और N जंक्शन की वोल्टेज ज़्यादा है, तो जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ने लगेगी, तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया और ये रिवर्स बाइस्ड को शो करता है। तो बेसिकली हमें वोल्टेज कंपेयर करने पड़ेंगे N टर्मिनल और P टर्मिनल के, और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डायोड हमारा कैसा है, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस्ड। अब देखिए ये जो सर्किट है इसमें हमें P जंक्शन पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो VI है और N जंक्शन पर वोल्टेज है VR। तो इसका मतलब हमें VI और VR को कंपेयर करना होगा। अगर हमारी वोल्टेज VI VR से ज़्यादा है, इसका मतलब P पर वोल्टेज ज़्यादा है, R पर वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो डायोड है वो कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस में। तो VI ग्रेटर देन VR, इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बाइस, तो उसे हम सिंपल एक वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वायर मतलब शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डायग्राम। अब इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, अब जो आउटपुट वोल्टेज V आउट आपको दिखेगा वो सिंपली VR ही होगा। मींस अगर आपका VI VR से ज़्यादा है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो VR के बराबर आता है। सेकंड केस आप देख सकते हो, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज VI इस आउटपुट VR से कम है, VI इज लेस देन VR, इसका मतलब N टर्मिनल पर वोल्टेज ज़्यादा होगा और P टर्मिनल पर वोल्टेज कम होगा, तो डायोड हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। इसका मतलब उसे आप ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम मिल जाएगा जिसमें दिख रहा है कि VI और R सीरीज में है और उनके साथ कुछ भी नहीं है, एक सिंपल ओपन सर्किट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओपन सर्किट आप लिख सकते हैं। मींस आउटपुट वोल्टेज अब VR पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि VR तो एक तरीके से हट चुका है, वो कट है यहाँ से।
तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वही आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर हमने देखा कि शंट क्लिपर के केस में दो केस निकलते हैं। पहला हम देखते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज हमारी VR से ज़्यादा है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो VR के बराबर होता है, और अगर हमारी इनपुट वोल्टेज VR से कम है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के ही बराबर आ जाता है। ये दो एक्सप्रेशंस आपको याद रखनी है, या फिर अगर आप समझ चुके हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है तो ये आप क्वेश्चंस में कर सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज ये सेम सर्किट है जिसमें VI आपको एक साइनोसॉइडल वेव दे रखा है, और जो VR है वो एक लाइन जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखी है वो VR है मेरा। मतलब कुछ टाइम पर आपका जो VR है वो इस इनपुट वोल्टेज से कम है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पर वो ज़्यादा है। जो VI का पार्ट, जो साइनोसॉइडल पार्ट इस ब्लैक लाइन के नीचे होगा वो VI लेस देन VR को रिप्रेजेंट करता है, और जो पार्ट VR से ऊपर होगा वो VI ग्रेटर देन VR को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ये मैंने जो ब्लैक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। यहां से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स के ब्लो, मतलब कि VR से नीचे सारे पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं VI लेस देन VR को। VI लेस देन VR इसका मतलब आपका जो डायोड है वो हो जाएगा रिवर्स बाइज्ड में। इसका मतलब डायोड रिवर्स बाइज, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो VI या फिर इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इस ब्लैक लाइन से ऊपर की बात करते हैं, जब हमारा VI VR से ज़्यादा है तब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, तो आउटपुट वोल्टेज VR के बराबर आ जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे ये जो VR आपका पोर्शन है, यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर की सारी वोल्टेज आपकी क्लिप हो जाएगी। ये वाला पोर्शन पूरा क्लिप हो गया, ये वाला पोर्शन पूरा क्लिप हो गया, और इस तरीके से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। और यहाँ पर ये जो आपकी वोल्टेज है वो आपकी VR है, ये वोल्टेज VR है, ये वोल्टेज VR है। तो ये हमने देखा, हम इसको रिवाइज कर सकते हैं फिर से, कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज VR से ज़्यादा होता है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज VR के बराबर ही आता है, और अगर इनपुट वोल्टेज VR से कम होता है तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर आता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, तो आप किसी भी शंट क्लिपर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज क्लिपर के बारे में और क्लैम्पर सर्किट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली कुछ क्वेश्चंस डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।